डॉक्ट्रिन ऑफ वुमेन। पहला सैमुअल 25 बाब और 28 बाब तक। आज हम एबीगिल के बारे में सीखेंगे। एबीगिल का इब्रानी मतलब मेरे वालिद की खुशी और उसके शौहर का नाम नबाल था। नबाल की बीवी एबीजिल समझदार और खूबसूरती की नुमाइंदगी करती है। इस दानिशमंद बीवी ने अपने अहमक शौहर की ज़िंदगी बचाने का अहम तरीन कारनामा सरअंजाम दिया। एक अच्छी मसीही खातून में जुर्रत और हौसले की खूबी भी होती है। खुदा परस्त औरतें हमेशा हलीम और नेक होती हैं। बाइबल मुकद्दस इस बात को एबीजिल की मिसाल के साथ वाज़िया करती है कि एक मसीही खातून जुर्रत और हौसले की अजीम और आला साफ से भी मामूर होती है। उसका शौहर दौलतमंद था लेकिन नहायत तंग मिजाज, खुद गर्ज और घटिया जहनियत का हामिल था। जब दाऊद बादशाह ने उससे शुक्रगुजारी का हदिया तलब किया तो उसने नहायत तंग मिजाजी के साथ जवाब दिया और देने से इनकार कर दिया। वो अपने आदमियों के साथ नशे में धुन था। दाऊद को उस पर नहायत गुस्सा आया और उसने उसे मारने का इरादा कर लिया। तब एक नौजवान ने नबाल की बीवी एबीजिल से कहा, देख, दाऊद ने बियाबान से हमारे आका को मुबारकबाद देने का कासिद भेजा, पर वो उन पर झुंझलाया, लेकिन उन लोगों ने हमसे बड़ी नेकी की और हमारा नुकसान नहीं हुआ, और मैदानों में जब तक हम उनके साथ रहे हमारी कोई चीज़ गुम ना हुई, बल्कि जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे वो रात दिन हमारे गोया दीवार थे। सो अब सोच समझ ले कि तू क्या करेगी, क्योंकि हमारे आका और उसके सब घराने के खिलाफ बदी का मंसूबा बांधा गया है, क्योंकि ये ऐसा खबीस आदमी है कि कोई इससे बात नहीं कर सकता। जब एबीजिल को इस बात का पता चला तो उसने नहायत हिकमत के साथ शुक्रगुजारी के हदिये अपने गधों पर लाद कर दाऊद के इस्तकबाल को निकली और दाऊद को देखकर जल्द अपने गधे से उतरी और दाऊद के आगे ऊंधे मुंह गिरी और ज़मीन पर सरनगू हो गई। और वो उसके पांव पर गिर कर कहने लगी, मुझ पर ए मेरे मालिक, मुझ पर ये गुनाह हो, और ज़रा अपनी लोंडी को इजाज़त दे कि तेरे कान में कुछ कहे और तू अपनी लोंडी की अर्ज़ सुन। और उसने अपने शौहर की अहमकाना हरकत के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि मैं इन चीज़ों से ना वाकिफ़ थी। दाऊद का गुस्सा ठंडा हो गया। इस तरह एबीजिल ने अपने घराने, अपने शौहर, उसके माल और सबाब को बचा लिया। एबीजिल की कहानी से आप क्या सीखते हैं?